अब बात करते हैं हम बेटा यदि थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक पाई चार्ट बनाना है जो कि पीपल्स का एक ग्रुप है उसके द्वारा पसंद किए जाने वाले कलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स का नाम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल है कि कितने पीपल इसको लाइक करते हैं। तो ब्लू कलर को 18, ग्रीन को 9, रेड को 6 एंड येलो को 3 पीपल लाइक करते हैं। टोटल 36 लोगों का जो है ग्रुप है, 36 पीपल का ग्रुप है। अब यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ करनी है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो उसका हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल हम देख लेते हैं कि किस टाइप से निकालते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें सबसे पहले तो रहेंगे कलर्स, ये होगा कलर्स। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल होगा। उसके बाद एक और लिखना है इन फ्रैक्शन। ठीक है, इन फ्रैक्शन के बाद आता है आपका सेंट्रल एंगल जो कि हमें निकालना है, सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला होगा आपका कलर्स, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद इंफ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, हेयर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब टोटल जो है पीपल, देखो सेंट्रल एंगल में 360 यूज करना हमें, ये याद रखना। ठीक है, सेंट्रल एंगल में क्या याद रखना है, 360 यूज करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है वो 36, ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छे समझते हुए चलना बेटा। यहाँ पे सेंट्रल एंगल में आपको 360 रखना, टोटल नंबर ऑफ पीपल में कितना रखना 36। अब कलर्स में हम बात करें तो सबसे पहले था ब्लू, कौन सा कलर था, ब्लू। नंबर ऑफ पीपल कितना था 18, उसके बाद था ग्रीन, ग्रीन 9, उसके बाद था रेड, तो रेड में आ जाएगा आपका कितना आएगा 6, और था फिर येलो, और येलो में आ जाएगा 3। ठीक है, ये होगा। अब यदि हम यहाँ पे इन फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, देखो आपका ब्लू कितने लोगों को पसंद है 18, टोटल नंबर कितने हैं 36, टोटल पीपल कितने 36। यदि ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कर देते हैं, हो रहा है 18 के टेबल में आता है 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, तो कितना आएगा इन फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड की, तो सेकंड में नंबर ऑफ पीपल 9 एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएगा 36, 9 बन 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं 6, तो यहाँ पे 6/36, 6 बन जा 6, 6 6 36, मतलब कितना आएगा 1/6। और लास्ट वाले की बात करते हैं तो ये हो जाए 3/36, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/12 कितना आएगा 1/12 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, फ्रैक्शन में इस टाइप से निकालते हैं। अब फ्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एंगल निकालने की, कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है। तो सिंपल है, जब फ्रैक्शन में आया उसको लिखना है हमें, उसको लिखने के बाद इनटू में लिखना है 360 डिग्री, बस। ठीक है, सिंपल सा इतना सा करना है। फ्रैक्शन में कितना आया 1/2, यहाँ पे लिखा इंटू कर दिए 360 से। सेकंड ऐसे ही 1/4 इंटू 360 डिग्री, थर्ड 1/6 इंटू 360 डिग्री, फिर 1/12 इंटू 360 डिग्री। अब लेकिन ये अभी सेंट्रल एंगल निकला नहीं है हमारा, कैसे निकलेगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 का 0 मतलब 180 डिग्री। ठीक है, कितना आया पहले का 180 डिग्री। अब बात करते हैं हम सेकंड की, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 का 0, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0 का 0, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। उसके बाद 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 का 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, एक ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 था, 2 2 जा 4, फिर 2 4 के बाद 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 30 60 90 और 180 ये हमारे सेंट्रल एंगल निकले। अभी तो ये सिर्फ सेंट्रल एंगल निकले, अब इसका हमें बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सेम, सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाते समय जो है आपका ये वाली जो नोक है, ठीक है, इसकी ये जो नोक है ये एक ही जगह रहनी चाहिए, ये उठनी नहीं चाहिए। तो फटाफट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल ड्रॉ होने के बाद ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था वो याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से हमने रखा डी। ठीक है, इस पॉइंट पे ये रखा डी, तो यहाँ से आपको 180 का चाहिए, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री का ये होगा। अब 180 में कौन सा है, देखो 180 किसका आ रहा है बेटा, 180 आ रहा है आपका ब्लू। यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, ब्लू जो है 180 डिग्री। ठीक है, ये होगा एक। अब बात करते हैं, हमें बनाना है 90 डिग्री का, जो है ग्रीन 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 कैसे बनेगा, 90 सेम इसको रखना पड़ेगा अब हमें इस टाइप से इधर, और ये। ठीक है, और यहाँ पे लगा हमने ये निशान। ठीक है, अब इस डॉट से इस डॉट तक हमें लगा देना है, एक लाइन खींच देना है। तो ये हमने लाइन खींच दी। अब इस साइड का लें या इस साइड का, दोनों बराबर है, हम लेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीन 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा जाएगा, ग्रीन 90 डिग्री। अब बात करते हैं रेड की, तो रेड हमें बनाना है 60 डिग्री। रेड कितना बनाना है बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो पहले हमने ऐसे रखा था, फिर उसके बाद हमने रखा ऐसे, अब रखेंगे हम ऐसे। ठीक है, तो ये रखा इधर, और ये 60, देखो 10 20 30 40 50 60 ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस डॉट से यहाँ तक, याद रखना ये बाहर नहीं जाए इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60, रेड जो है 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अब बचा हुआ है आपका येलो, येलो जो है 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा येलो 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करनी है। अब ये डॉट हम मिटा देते हैं ताकि दिखाई ना दे। ठीक है, इस टाइप से आपको ये पाई चार्ट ड्रॉ करनी रहेगी।